आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। तो उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र में 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिले हैं। केदारनाथ को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिला। इसके अलावा ऋषिकेश को बेस्ट एडवेंचर और जिम कॉर्बेट को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का खिताब मिला है। सोमवार को होगा प्रदेश में इगास का सार्वजनिक अवकाश। तो प्रदेश में इगास का अवकाश 15 नवंबर को रहेगा। 14 नवंबर को रविवार होने की वजह से सरकार ने 15 नवंबर को अवकाश घोषित किया है। दरअसल इगास का पर्व 14 नवंबर को है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन इस दिन रविवार है। इसे लेकर के पूर्व सीएम हरीश रावत के सवाल खड़े करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास का अवकाश 15 नवंबर यानी सोमवार को करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री को आजीवन कारावास। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को चित्रकूट की महिला से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बुलंदशहर नोएडा देश में सबसे प्रदूषित शहर। तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को घर से न निकलने का आग्रह किया है। बोर्ड ने सरकारों व निजी संस्थानों को 30% कर्मियों से घर के में काम करवाने की सिफारिश की है, ताकि सड़कों से वाहन घट सकें। विशेष ट्रेनें बंद। अब पहले वाला किराया। तो कोरोना प्रोटोकॉल के कारण अभी खाना, चादर व कंबल नहीं मिलेंगे। तो रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को विशेष ट्रेन की व्यवस्था बंद कर दी। अब यात्रियों को कोरोना से पहले वाला सामान्य किराया ही चुकाना होगा। यह नियम सभी मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन में लागू होगा। सुप्रीम की फटकार के बाद महिलाओं को स्थायी कमीशन का फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट की भारतीय सेना और इसके प्रमुख मनोज मुकुंद रणवड़े के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी के बाद सभी योग्य महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्णय किया गया है। मीनाक्षी सुंदरम व राधा रतोड़ी को नोटिस जारी। तो हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, सचिव खनन एवं प्रौद्योगिकी विकास आर मीनाक्षी सुंदरम को अवमानना का नोटिस जारी कर उन्हें जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। केरल में नोरो वायरस की दस्तक, 13 मरीज। तो कोरोना वायरस से जूझ रहे केरल के लिए अब नोरो वायरस ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। केरल के वायनाड जिले के एक वेटनरी कॉलेज में 13 छात्रों में नोरो वायरस की पुष्टि के बाद हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार ने अब इस दुर्लभ वायरस को लेकर के अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस वायरस की चपेट में आने में उल्टी और डायरिया प्रमुख लक्षण हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कैंपस के बाहर रहने वाले छात्रों में नोरो वायरस की पुष्टि हुई है। खुदरा महंगाई दर बढ़कर के 4.48% हुई। तो सरकारी आंकड़ों में शुक्रवार को बताया गया कि खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में मामूली बढ़कर 4.48% हो गई है। कोवैक्सीन डेल्टा स्वरूप पर 65% से अधिक असरदार। तो देसी टीका कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाया गया है। देहरादून में नकली सीमेंट की फैक्ट्री पकड़ी। तो शकुंतला एनकलव्य हरभजवाला में बन रहा था नकली सीमेंट। पुलिस ने नकली सीमेंट से भरे 1043 कट्टे उपकरण बरामद किए हैं। परिवहन विभाग में 16 से कार्य बहिष्कार। तो परिवहन विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने 16 नवंबर से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। पुलिस भर्ती जल्द शुरू की जाए। तो पुलिस भर्ती अटकने से नाराज बेरोजगारों ने शुक्रवार को उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के सचिव से मिलकर आक्रोश जताया। इस पर आयोग ने गृह विभाग से आयु सीमा पर जवाब आने के बाद भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया। दरअसल उत्तराखंड में 7 साल से पुलिस भर्ती नहीं हुई है। सितंबर में पुलिस मुख्यालय ने 1541 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा। तो आयोग ने आयु सीमा बढ़ाने को लेकर के उठ रही मांग को देखते हुए गृह विभाग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हो रहा है। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग जिले का भी यहाँ पर जारी हो गया है। तो यहाँ पर दिया गया है
कि जनपद रुद्रप्रयाग के दुर्गम क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट www.schooloeducation.uk.gov पर अपलोड किए गए हैं। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। अकेले शिक्षा विभाग ने 10,000 नौकरियां दी। तो सरकारी नौकरियों पर पूर्व सीएम हरीश रावत की चुनौती को स्वीकारते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि सिर्फ शिक्षा विभाग में ही 10,000 लोगों को नौकरी दी गई। इसके साथ ही अरविंद पांडेय ने पूर्व सीएम से अनुरोध किया कि वे राजनीति से संन्यास न लें, लेकिन इतनी कृपया जरूर करें कि जनता के बीच भ्रामक तथ्य रखना छोड़ दें। मालूम हो कि बीते रोज हरीश रावत ने हल्द्वानी में कांग्रेस की शंखनाद जनसभा में सरकार को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार अपने बीते कार्यकाल में सरकारी नौकरी पाने वाले 3,200 लोगों के नाम बता दे तो वे राजनीति छोड़ देंगे। शुक्रवार को इस पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बेसिक और माध्यमिक स्तर पर की गई शिक्षकों की भर्ती का ब्यौरा पेश किया। पांडेय ने कहा कि बेसिक स्तर पर 1881 पदों पर नियुक्तियां दे दी गई हैं और 2,648 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। माध्यमिक शिक्षा में एलटी के पदों पर 1,818 पदों पर नियुक्तियों की जा चुकी हैं और 1,431 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार प्रवक्ता के 1,414 पदों पर काफ़ी समय पहले ही नियुक्तियां की जा चुकी हैं और 571 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। पांडेय ने कहा कि यह ब्यौरा तो स्थायी नियुक्तियों का है। अतिथि शिक्षकों के रूप में शिक्षा विभाग में 4,410 पदों पर बेरोजगारों को नियुक्ति दिया गया है। पहले उन्हें 15,000 मानदेय मिलता था, अब सरकार उन्हें 25,000 रुपये मानदेय दे रही है। शिक्षा मंत्री ने हरीश रावत से कहा कि उक्त आंकड़े से आपका भ्रामक वक्तव्य धूमिल हो जाएगा। शिक्षकों की तैनाती के लिए छात्र भी आंदोलन में कूदे। तो गणित और अर्थशास्त्र विषय में शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर के अभिभावकों के आंदोलन में अब इंटर कॉलेज अखोड़ी के छात्र भी कूद पड़े हैं। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में आदर्श जूनियर हाई स्कूल मानकपुर, आदमपुर, भगवानपुर, हरिद्वार में गणित विज्ञान के सामान्य जाति के सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी आज से 3 सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र का कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार है। इसमें 300 रुपये प्रति आवेदन पत्र रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्रॉप भी लगाना होगा। 2,984 अभ्यर्थी देंगे सीडीएस और एनडीए प्रवेश परीक्षा। तो यूपीएससी की ओर से कल आयोजित की जाएगी परीक्षा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में 146 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 नवंबर से आवेदन प्रारंभ हो गया है। 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। तो 150 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में एसआई की रिक्तियां तो 800 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं वित्त एवं लेखा क्षेत्र के में करें आवेदन। तो एनएचएआई में 17 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ईसा लक्सर में भी अशासकीय स्कूलों में भर्ती निकली हुई है। इसमें सामाजिक अध्ययन एसएसटी के हिंदी के और गणित विज्ञान के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कार्यालय प्रबंधक एक्स सोल्जर्स जूनियर हाई स्कूल सुभाषगढ़ लक्सर में वैकेंसी निकली हुई है। वहीं आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की में भी वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें कुल 2 पद विज्ञान वर्ग के हैं और 1 पद विज्ञानेतर के। तो इस प्रकार से यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2021 के द्वारा नियुक्ति पर रोक हटा दी गई है। उक्त पदों पर पूर्व की जारी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आवेदन करने हेतु योग्य एवं अर्ह अभ्यर्थियों को विज्ञापन तिथि से 15 दिन की समय वृद्धि प्रदान की जाती है। तो 15 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर स्कूल भिक्कमपुर जीतपुर में भी भर्ती निकली हुई है।
इसमें सहायक अध्यापक हिंदी का एक पद, गणित का एक पद और विज्ञान के एक पदों के लिए एक पद व अंग्रेजी के एक पद, कुल 4 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। तो अभ्यर्थी 15 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। नशा मुक्ति केंद्रों में अमानवीय हरकतों का खुलासा। तो छापेमारी के दौरान दून में के नशा मुक्ति केंद्रों में नशा न करने वाले भी मिले हैं। प्रधानाचार्य पद के लिए 20 तक करें आवेदन। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में प्रधानाचार्य पद पर तैनाती के लिए अब 20 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। बीएसएफ के जवानों ने दिखाए करतब। तो सीमा सुरक्षा बल ने 1971 युद्ध विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल के दूसरे दिन बीएसएफ के जवानों ने पैरा मोटर्स पर आसमान से करतब दिखाए। दून में कई चौकी इंचार्ज बदले गए। ग्राफिक एरा के 1777 छात्रों को मिला प्लेसमेंट। डीवीएस के 2 छात्रों का परेड कैंप के लिए चयन। तो डीवीएसपीजी कॉलेज के 2 छात्रों का चयन गणतंत्र दिवस से पहले होने वाले परेड शिविर के लिए हुआ है। वहीं खबर है जनजातीय महोत्सव में कलाकारों ने जमाया रंग। तो ओएनजीसी के अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव में हस्तशिल्प उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने। 8 जिलों में पुरस्कार के लिए एक शिक्षक भी न मिला। तो शिक्षा विभाग ने शैलेश मटियाणी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2021 के लिए शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी। मंडलीय समितियों के स्तर से प्रस्तावित शिक्षकों को 18 नवंबर को शिक्षा निदेशालय में अपने कार्यों के प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया है। यमुनोत्री जिले को लेकर के पदयात्रा निकाल। तो बड़कोट में अलग जिले की मांग को लेकर के 12वें दिन भी अनशन पर रहे आंदोलनकारी। गंगोत्री हाईवे पर आग लगी, बिजली सप्लाई बंद। तो गंगोत्री शहर में उत्तरकाशी शहर में गंगोत्री हाईवे पर सब्जी मंडी के सामने दोपहर को कबाड़ से सुलगी आग ने कोहराम मचा दिया। आग वर्णावत की तलहटी पर श्याम स्मृति वन तक फैल गई। माता अनसुईया मेले की तैयारियां शुरू। तो गोपेश्वर से खबर है ऐश्वर्य सातित्व और निसंतान को संतान का वर देने वाली माता अनसुईया मेले की तैयारी शुरू हो गई है। डीडी हाट में पति की चाकू मारकर हत्या, गिरफ्तार। तो डीडी हाट में मामूली कहासुनी में एक महिला ने अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी पत्नी ने हत्या को खुदकुशी की शक्ल देने की भी कोशिश की। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। हल्द्वानी में छात्रों पर लाठीचार्ज। तो एमईपीजी कॉलेज में सभी आवेदकों को यूजी प्रथम वर्ष में प्रवेश देने की मांग को लेकर के शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। हंगामा के दौरान छात्रों की बेकाबू भीड़ पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई करने पर उतर गई। ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देर शाम तक कॉलेज में हंगामा जारी रहा। इस वजह से कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। कॉर्बेट पार्क की सफारी पड़ेगी महंगी। तो जिप्सी एसोसिएशन ने पार्क प्रशासन को पत्र भेजकर जल्द किराया बढ़ाने की मांग की है। परीक्षाफल घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बीएड पहले सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया। फिर गुलजार होगा ढिकाला जोन। तो कॉर्बेट का प्रसिद्ध जोन ढिकाला 15 नवंबर से देसी विदेशी पर्यटकों के लिए गुलजार रहेगा। नए जिलों का गठन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के नए जिलों के गठन को लेकर के सरकार का रुख साफ किया। सीएम ने कहा कि सरकार को इस संबंध में पूर्व में गठित आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। बेरीनाग की चाय और झंगोरा बनेंगे उत्तराखंड के ब्रांड। तो उत्तराखंड के लाल चावल, बेरीनाग की चाय, बुरांस की शरबत को भी जल्द ही भौगोलिक संकेतांक यानी जीआई टैग मिल सकता है। बागेश्वर से खबर है शिक्षकों के लिए प्रदर्शन। तो राती केटी इंटर कॉलेज के बच्चे विज्ञान शिक्षक के लिए पहुंचे जिला मुख्यालय। सीएम ने नवनिर्मित घंटाकर्ण मंदिर का लोकार्पण किया। वहीं खबर है उत्तरकाशी में जहर खाने से एक महिला की मौत हो गई। एमबीपीजी में हंगामा। तो एमपीजी कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को बंधक बनाया। तो एमपीजी कॉलेज प्रशासन ने इसी सत्र में 55 प्राध्यापकों के पद हटा दिए हैं। ऐसे में कॉलेज में 400 से ज़्यादा सीटें कम हो गई हैं।
रानीखेत एक्सप्रेस ठप रहेगी, संपर्क क्रांति के फेरे घटेंगे। तो कुमाऊं से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सर्दियों में कोहरे का हवाला देते हुए रेलवे ने रानीखेत एक्सप्रेस का संचालन आगामी 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2022 तक बंद करने का फैसला लिया है। वहीं संपर्क क्रांति को हफ्ते में 4 दिन ही चलाने का निर्णय लिया गया। राज्यपाल ने पुरानी पेंशन बहाली पर सीएम के सचिव को भेजा पत्र। तो पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने बीते दिनों राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। आर्थिक सहायता लेने के लिए 18 तक करें आवेदन। तो सरकार की ओर से ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनरों के लिए शुरू की गई आर्थिक सहायता योजना के लिए आवेदन की तिथि अब 18 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के 4 जिलों में 11 नए संक्रमित 9 हुए स्वस्थ। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 6, अल्मोड़ा में 3, हरिद्वार व नैनीताल में 1 संक्रमित मिला। इगास पर हर वर्ष होगा अवकाश। तो ये मुख्यमंत्री की इगास पर्व पर राजकीय अवकाश की घोषणा के बाद तिथि को लेकर के विपक्ष ने सियासत गरमाने की कोशिश की। तो सरकार ने तिथि भी निर्धारित कर दी। राज्य सरकार की ओर से अब 15 नवंबर को इगास पर्व पर राजकीय अवकाश होगा। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि यदि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर वर्ष इगास के दिन सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा। एमबीपीजी कॉलेज में बवाल, प्राचार्य को बंधक बनाए 2 छात्रों ने की आत्मदाह की कोशिश। तो पुलिस ने लाठियां बरसाकर छात्रों को खदेड़ा, 12 छात्र घायल हो गए। स्वरोजगार आवेदनों को 15 दिसंबर तक स्वीकृत करे बैंक। तो मुख्य सचिव ने लक्ष्य पूरा करने के बैंकों को दिए निर्देश। राजधानी में ऐसी सड़कें न जाने कब होंगी इनकी मरम्मत। तो राजधानी देहरादून में करीब 2 दर्जन ऐसी सड़कें हैं जिनकी हालत अब भी खराब है। अफसरों ने रिश्तेदारों को बांट दी नौकरियां। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में गड़बड़ी सामने आई है। आज और कल बनवाएं वोट। तो अगर आपने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया तो 2 दिन के विशेष शिविर में वोट बनवा लें। 13 और 14 नवंबर और 27 व 28 नवंबर को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेंगे। अब सीएनजी से चलेंगी रोडवेज की 600 बसें। डाकघर के खाता धारक कहीं से भी कर सकेंगे बैंकिंग। तो डाकघर के खाता धारक अब देश के किसी भी डाकघर से बैंकिंग सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अब दून में ही करें आईएएस पीसीएस परीक्षा की तैयारी। तो उत्तराखंड के में रहकर आईएएस पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं की ज़रूरतों को देखते हुए एसएसएम शारदा एजुकेशन के संस्थापक अभिषेक अग्रवाल ने एक अनुभवी शिक्षकों की टीम का चयन किया है। ठंड के साथ रैन बसेरा में बढ़ने लगी बेसहारों की संख्या। प्याज टमाटर के बाद अब आलू गोभी भी हुई महंगी। इगास पर्व मनाने गांव पहुंचेंगे सांसद बलूनी। तो 2019 में संबित पात्रा व प्रेमचंद्र अग्रवाल पहुंचे थे अनिल बलूनी के गांव। वही खबर है पौड़ी से कार दुर्घटना में 5 लोग घायल, 2 को रेफर किया गया। वही खबर लमगांव से नदी में डंपर गिरने से 2 की मौत हो गई। 1435 तीर्थयात्रियों ने किया बद्रीनाथ के दर्शन। तो बद्रीनाथ धाम में शुक्रवार को 1435 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। गोपेश्वर बाईपास मार्ग धंसा। तो मार्ग पर कहीं पुश्ते क्षतिग्रस्त तो कहीं हो रहा है भूस्खलन। बिगड़ा रसोई का बजट, 140 रुपये किलो पहुंची मटर। पर्वतीय जिलों में टमाटर 80, फूल गोभी 60, बीन्स शिमला मिर्च बिक रही है 100 रुपये किलो तक। बात करते हैं खबरों की। तो घर बैठे होगी ज़मीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्री। बिहार बनेगा आईआईटी रुड़की की इस तकनीकी को अपनाने वाला पहला राज्य। कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। तो बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर के ज्वालापुर थाने में तहरीर दी गई। वही खबर लक्सर से हादसे में घायल बच्ची की मौत। तो एम्स प्रशासन ने पुलिस को दी सूचना।
बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो एमबी में 8 घंटे तक अराजकता का माहौल रहा। हल्द्वानी में आज से लग रहे हैं विशेष बूथ कैंप, आप भी बनवा लें वोटर। झील में सरपट दौड़ी नाव, तो नीतीश को पहला, निखिल को दूसरा और हिमांशु को तीसरा स्थान मिला। 19 नवंबर से मचेगी हल्द्वानी महोत्सव की धूम। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो डीडीहाट के जनपट्टा में महिला ने पति की हत्या कर दी। बच्चे सवाल कैसे पूछें जब गांव पेयजल संकट से जूझे। जिला बनाने की घोषणा नहीं तो चलाएंगे जेल भरो आंदोलन, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डीडीहाट दौरे से जिले की आस लगाए बैठे आंदोलनकारी उनके पिथौरागढ़ में दिए बयान से आहत हैं। राती केटी से 80 किलोमीटर दूर बागेश्वर आकर विद्यार्थियों ने निकाली रैली, दिया धरना। बात करते उधमसिंह नगर खबरों की। तो बेटे बहू ने सुपारी देकर कराई थी पिता की हत्या, ससुरालियों ने दिया था साथ। सड़क हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर की मौत, तो खटीमा से खबर आई है। असम पुलिस में थे तैनात, पुत्र के साथ बाइक से घर लौटते समय नंदना पुल के पास अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। वही खबर है, बाजपुर से संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हो गई, मायके वालों ने काटा हंगामा। काशीपुर से खबर है, किशोरी को भगाने का वांछित गिरफ्तार हुआ है। विदेश भेजने के नाम पर युवती से लाखों रुपए हड़पे गए।